हाँ जी बेटा, अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पिलर। मतलब हम मेन हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन हेडिंग में ना दो वर्ड है, एक है रिलीजन और दूसरा है कम्युनलिज्म। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। हाँ भी सर, आपने हिंदी में बोल के तो और ही टफ बना दिया। ठीक है, तो एक एक करके बिल्कुल आसानी से डिस्कस करेंगे। रिलीजन और कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा है। हाँ अभी धर्म का पॉलिटिक्स के साथ क्या लेना देना है और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब इस स्लाइड में ना बेसिकली हम धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में कम्युनलिज्म का सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो सेकंड पिलर की मेन हेडिंग क्या है? रिलीजन एंड कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। जैसे हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था 3 स्लाइड्स में, हाँ भी जेंडर और पॉलिटिक्स को आपस में जोड़ा था ना। अब 2 वर्ड्स को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा है। हाँ भी क्या रिलेशन है? जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा ना वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने पीछे जेंडर के बारे में पढ़ा है ना, तो अगला कंसेप्ट स्टार्ट होता है नाउ टर्न टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन। हम समाज में अलग अलग डिवीजन जो होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली डिवीजन हमने कर ली जेंडर, मतलब मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे सुधार सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नए प्रकार के सोशल डिवीजन, मतलब समाज में जो डिवीजन है नए प्रकार की। कौन सी है वो? रिलीजियस सोशल डिवीजन। हाँ भी रिलीजन मतलब धर्म, सोशल मतलब समाज, डिवीजन मतलब जो बटे हुए हैं। समाज में जो रिलीजियंस को लेके, धर्म को लेके लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग अलग धर्म फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलीजियस डिवीजन इज नॉट यूनिवर्सल। आपकी जो रीडर है ना, पैरे में शुरुआत होती है इस लाइन से, मतलब क्या है? जो रिलीजियन डिवीजन है वो बोलना चाहता है हाँ भी जो जो धार्मिक डिवीजन है ना वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब जैसे पिछली डिवीजन की बात करें, जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन में क्या है? बेसिकली मेल और फीमेल की बात कर रही है हमने। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं ना कहीं मेल और फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो यूनिवर्सल है। कहीं पे भी चले जाए मेल और फीमेल में लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करें वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, हाँ भी सबसे बड़ा सवाल, हाँ सर यूनिवर्सल नहीं है, क्यों नहीं है ये यूनिवर्सल? ठीक है, तो क्यों नहीं है इसका कारण ये है, पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन हैव डिफरेंट वे टू प्रैक्टिस देयर कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, कहना ये चाहता है कि मान लो मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ और मेरे साथ जो भाई साहब खड़े हैं ये भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहली लाइन का मतलब यही निकला, पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन। हाँ हम दोनों सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी देवता की पूजा करता हूँ अगरबत्ती से, ठीक है, और ये वाले भाई साहब करते हैं दिया जला के, मतलब हम दोनों एक ही रिलीजन से, एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, पर हमारे तौर तरीके अलग है उस धर्म को प्रैक्टिस करने के। तो वही बात करना चाहता है। हाँ भी पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पर उनके जो कस्टम है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। इसीलिए ये बोला ये यूनिवर्सल नहीं है। अगर मेल फीमेल की बात करें कहीं ना कहीं पर ये सेम देखने को मिलता है। हाँ कंट्री, जिस भी कंट्री में चले जाएं, जिस जगह पे भी चले जाएं, मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। ठीक है, पर अगर हम रिलीजन की बात करें वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि एक धर्म को फॉलो करने वालों के उस धर्म को प्रैक्टिस करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में ना एक नदन आयरलैंड की एग्जांपल दी गई है, वहां यहाँ बस आपने एक एज ए एग्जांपल इसको समझना। ठीक है, अभी नदन आइलैंड में 2 ग्रुप्स रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उनका अलग अलग नजरिया था अपने भगवान की पूजा करने का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। आपको पिछली बार क्वेश्चन आया था व्हाई रिलीजियस डिवीजन इज नॉट ए यूनिवर्सल, तो उसका आंसर ये है हाँ भी लोग अलग अलग तरीकों से भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो एक ही धर्म से रिलेशन है उनका। ठीक है, अगली बात ना, रिलीजन के ऊपर ना कुछ लोगों ने अपने व्यूज दिए हैं। वो एग्जाम में व्यूज आते होते हैं, या तो व्यूज लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो सभी के व्यूज लिखने होंगे, अगर पर्टिकुलर नाम दे के आएगा तो जैसे जैसे मैं करवाता रहूंगा वैसे वैसे आपने समझना। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट है व्यूज अबाउट रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड किस किस के कौन कौन से व्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें गांधी जी। गांधी जी क्या कहते थे? रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी का ये मानना था धर्म को पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव में नहीं लेना। हाँ भी महात्मा गांधी ऐसे ही बोलना चाहते थे, हाँ भी लोग धर्म का यूज करके अपनी पॉलिटिक्स को बढ़िया
करते हैं, नहीं, उनका ऐसा क्यों मानना था, उनका मेंट क्या था, मीनिंग क्या था, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। समझ लो इस बात को। मान लो कोई भी धर्म की बात करे, महात्मा गांधी ने बोला चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, ठीक है, उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, राजनीति जो होती है, उनको उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनसे धर्म से। मान लो किसी धर्म में, हिंदुइज्म में है, अभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो पॉलिटिक्स को उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है किसी भी धर्म की नीतियां, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म की नीतियां, हाँ भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम की भी कुछ नीतियां होंगी, हाँ भी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स को अच्छी चीजें धर्म से सीख के अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मान लो किसी भी धर्म में है, हिंदुइज्म में है, हाँ भी सबका भला होना चाहिए, किसी कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो पॉलिटिक्स को ये चाहिए, हाँ भी सभी ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे, सभी का भला हो, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है आपको, हाँ भी या तो वर्डिंग दे देंगे, रिलीजियस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, किसने बोला था, गांधी जी ने। क्वेश्चन में आ सकता है हाँ भी महात्मा गांधी ने क्यों बोला, तो ये कारण लिख देना। आई होप फर्स्ट व्यू आपको अच्छी तरह समझ आ गया। दूसरा व्यू, व्यूज ऑफ ह्यूमन राइट ग्रुप। ह्यूमन राइट ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन के राइट के ऊपर बात करेंगे, हाँ भी ह्यूमंस बीइंग्स को हक मिलना चाहिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, चाहे जो मर्जी है, ठीक है। उनके ग्रुप का क्या व्यू है अबाउट धर्म। उनका कहने का ये मतलब है मोस्ट विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स का मतलब होता है जो धर्म के नाम पे दंगे होते हैं ना, दंगे, दंगे मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। इन अवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। समझो बड़ी डीपली बात उन्होंने बोली है, ठीक है। एक होता है माइनॉरिटीज, एक होता है मेजोरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है समाज में जिस धर्म के लोग सबसे कम रहते हैं। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, समाज में जिस धार्मिक ग्रुप की लोगों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है उनका, ध्यान से समझना। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है ना, वो लोग बड़े सफर करते हैं इन कम्युनल राइट्स में। मतलब जो दंगे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फंसते कौन लोग हैं, जिनकी संख्या कम होती है। समझो इस बात को एग्जांपल से। मान लो एक एरिया है ए, ठीक है, वहां पर हिंदू लोग रहते हैं 95% और मुस्लिम लोग रहते हैं 5%। मान लो कुछ कारणों से लड़ाई झगड़े हो गए, धर्म से रिलेटेड दंगे हो गए। मेजोरिटी किसकी है, 95% हिंदुओं की, और माइनॉरिटी मतलब कमी किसकी है, मुस्लिम लोगों की, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है जो माइनॉरिटीज है ना, सफर करना पड़ता है, वो विक्टिम्स बन जाते हैं। विक्टिम्स का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आपको लाइन आ सकती है हाँ भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप का क्या मानना था अबाउट रिलीजियस। अगला कंसेप्ट ये है, इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। देन गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारी सरकार आ गया ना, अब सरकार, सरकार का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स, इसीलिए रिलीजन को भी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा है। और अगली स्लाइड में कम्युनलिज्म को भी पॉलिटिक्स में जोड़ा है। हाँ भी कम्युनलिज्म के जितने भी डाउट होंगे बड़ी आसानी से करवा दूंगा, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स का ये कहना है सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जिसकी समाज में माइनॉरिटीज है उसके साथ कोई गलत ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ना हो उस समाज में जितने दूसरे धर्म के लोग अगर ज्यादा रहते हैं तो उसके साथ दूसरी माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत कर दे, ठीक है। आई होप टू व्यूज आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अगले व्यूज की अगर बात करें, व्यूज ऑफ वुमेन मूवमेंट्स। उनके व्यूज जो वुमेन की मूवमेंट्स के ऊपर काम करते, फेमिनिस्ट मूवमेंट के हेड मतलब ऐसे लगा लो, ठीक है, जो वुमेन्स की सिचुएशन को सुधारने में लगे हुए हैं, उन लोगों का क्या व्यू है, ठीक है। ये व्यू पढ़ने के पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट करवा दूं, फैमिली लॉ, अबाउट फैमिली लॉ। हाँ भी फैमिली लॉ क्या होता है, फैमिली का मतलब होता है परिवार, लॉ का मतलब होता है कानून। जो परिवार के लिए कानून बनाए उसको फैमिली लॉ बोला जाता है, ठीक है। ये पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, एक्सप्लेन अबाउट फैमिली लॉ, 2 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें क्या करना है, लॉज डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स। ऐसे लॉज जो फैमिली रिलेटेड मैटर के ऊपर बनाए जाते हैं या उससे डील करते हैं। कौन कौन से, मैरिज मतलब शादी करवानी कैसे करवानी है, मुस्लिम ने करवानी है हिंदू ने करवानी है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उसके लॉज हैं, ठीक है। डिवोर्स, हाँ जी, किस कम्युनिटी ने डिवोर्स लेना है, तलाक लेने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, हर एक धर्म के तलाक लेने के प्रोसीजर अलग अलग है, ठीक है। अडॉप्शन, अडॉप्ट करना है, किसी ने चाइल्ड अडॉप्ट करना है, या हिंदू ने अडॉप्ट करना है, या मुस्लिम ने, या सिख ने, ईसाई ने, तो उसका क्या प्रोसीजर है उस धर्म का, ठीक है। एक बात नोट रखनी है, नोट, डिफरेंट फैमिली लॉ अप्लाई टू फॉलो ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ऐसे नहीं है कि एक फैमिली लॉ बना दिया वो सभी धर्मों के ऊपर अप्लाई होएगा। बोलना चाहता है कि अलग डिफरेंट फैमिली लॉ, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली लॉ है, अलग अलग धर्मों के लिए है। मुस्लिम के लिए फैमिली लॉ अलग हो जाते हैं और हिंदू के लिए फैमिली लॉज अलग हो जाते हैं, उसको फैमिली लॉज बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको फैमिली लॉज का कंसेप्ट समझ आ गया। अब बढ़ते हैं व्यूज की तरफ, ठीक है। वुमेन मूवमेंट का क्या व्यूज है, दे आर्ग्यू, वो उनका मानना ये है दैट फैमिली लॉज, अब आ गया ना फैमिली लॉज, अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। फैमिली लॉज डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव करना। उनका ये मानना था जो सरकार ने फैमिली लॉ बनाए हैं वो भेदभाव करते हैं अगेंस्ट वुमेन। किसके अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन के
बोल रहे हैं क्योंकि वो वुमेन से रिलेटेड ही काम करते हैं, ठीक है। उनका ये मानना है हाँ भी जो फैमिली लॉज है ना वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं दो ग्रुप्स में, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉ टू मेक देम मोर इक्विटेबल, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नए बनाने चाहिए जो सभी धर्मों के लिए बराबर हो, मतलब किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है। इसके बाद आपको रिलीजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ से 100% MCQs। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें